हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती और 72,825 शिक्षक भर्ती के परपेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। सर्वप्रथम साथियों बात करेंगे स्कूल आवंटन को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है, स्कूल आवंटन को लेकर के चयनितों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और साथियों, कल जो है लखनऊ में प्रयास किया गया, माननीय मंत्री जी के आवास पर जाकर के उनसे मुलाकात करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा जो है अन्य मुलाकातें हुई, लेकिन माननीय मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद सूचना मिली कि माननीय मंत्री जी अलीगढ़ में है और अलीगढ़ में उनसे जो है मुलाकात की जाए। फिलहाल साथियों वहाँ साथी पहुँचे, लेकिन साथियों आज की जो अब तक की अपडेट है तो बात करें तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात वहाँ पर भी नहीं हो सकी है। फिलहाल साथियों अब जो नया मुद्दा निकलकर सामने आ गया है वो है आपका ओपन टू ऑल को चैलेंज किया गया है। हमने आपको अवगत भी करा रखा है और उस केस की सुनवाई जो है सूचीबद्ध हो चुकी है और काज लिस्ट भी आ गई है। अब साथियों जो स्कूल आवंटन को लेकर के प्रयास किया जा रहा था वहाँ पर एक नई जो है स्थिति उत्पन्न हो गई है, वो सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर के हो गई है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि 23 तारीख की सुनवाई में सरकार जो है अपनी स्पष्ट तौर पर सुनवाई जब होगी तो हलफनामा दाखिल करेगी या स्पष्ट तौर पर वहाँ पर सरकार जो है स्थिति स्पष्ट करेगी। फिलहाल साथियों आप सभी को अवगत करा दें, जो आदेश आप सभी का आया है वो अर्चना राय वाली याचिका पर आया है और आप सभी को पता है उस केस पर जो है ओपन टू ऑल प्रक्रिया को नहीं चैलेंज किया गया है। आप सभी को पता है यहाँ पर जो है साथियों जो वो याचिका है तो वो याचिका कहीं ना कहीं भर्ती में बचे हुए पदों के जो अनुसार है उसमें आप सभी को पता है शिक्षा मित्रों को चयन देना है। ये सभी याचिकाएं कहीं ना कहीं इसमें स्पष्ट हो रहा है। फिलहाल साथियों जो याचिका अब सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हुई है, ये स्पेशली 6,470 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया आपकी अब तक 2 काउंसलिंग संपन्न हुई है, उसमें सेकेंड काउंसलिंग को लेकर के की गई है। क्योंकि सभी को पता है सेकेंड काउंसलिंग का जो सर्कुलर था वो ओपन टू ऑल किया गया था और जो जिला वरीयता के साथी उनका स्पष्ट तौर पर मांग थी कि इसमें मेरिट को डाउन किया जाए और स्पष्ट तौर पर जिला वरीयता को स्थान दिया जाए। तो साथियों यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप देख रहे हैं कि इस केस की सुनवाई के बाद क्या निष्कर्ष की स्थितियाँ रहेंगी। क्या साथियों ये सुनवाई के बाद जो है सेकेंड काउंसलिंग पर स्थितियों पर कोई स्थिति स्पष्ट होगी? तो साथियों आप सभी को हम अवगत करा दें। पहले साथियों आपको अवगत कराएंगे किस बेंच में सुनवाई लगी हुई है और उसके बाद जो है इस पर पूरी जो है तथ्यों के साथ चर्चा करने वाले हैं। साथियों ये है आपका केस 3780/2024। साथियों आप सभी को हमने अवगत भी कराया है, रूप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। साथियों स्पष्ट तौर पर देखेंगे 23 तारीख को ये सुनवाई जो है जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस संजय कौल सर की बेंच में लग गई है और सीरियल नंबर 15 पर इसकी सुनवाई होगी और 23 तारीख को ये सुनवाई होनी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पष्ट किया गया है 15 जो है नंबर पर ये सुनवाई होनी है। और इसके साथ साथियों एक और स्पष्ट हो रहा है कि रूप सिंह एंड अदर्स की जो याचिका है इसके साथ फॉर एडमिशन के लिए अन्य कई सारी अमेंडमेंट एप्लीकेशंस वगैरह आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। और साथियों ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर भी इंगित कर दिया गया है कि ये सुनवाई जो होगी आइटम नंबर 15 और कोर्ट नंबर 9 में 23 तारीख को होने जा रही है। अब साथियों ये निष्कर्ष क्या निकल कर आ रहा है, क्या तथ्य से स्पष्ट हो रहे हैं? तो साथियों आप सभी को अवगत करा दें, जितने भी चयनित साथी हैं उनके लिए यहाँ से कोई भी अभी स्पष्ट तौर पर ऐसी स्थिति स्पष्ट नहीं होने जा रही है। क्योंकि साथियों ये स्पष्ट तौर पर 12,460 शिक्षक भर्ती का मुद्दा है, तो पूर्ण संभावना है सुनवाई के बाद इस केस को जो है टैग किया जाएगा। क्योंकि साथियों ऑलरेडी हल्फनामा भर्ती को लेकर के मांगा जा चुका है और जो पद हैं उनको जो है स्पष्ट तौर पर स्टेटस को किया गया है। तो यहाँ पर स्पष्ट यही हो रहा है कि सुनवाई के बाद जो है स्थितियाँ यही रहेंगी, याचिका टैग हो जाएगी, याचिका की सुनवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन प्रयास क्या चयनितों के द्वारा जो है स्पष्ट तौर पर यहाँ पर क्या अपने एडवोकेट पैनल के साथ जाना जरूरी है। तो साथियों यहाँ पर स्टेट को पार्टी बनाया गया है। हो सकता है आप अपनी बात को रखिए, क्योंकि अर्चना राय वाली याचिका में भी ऐसा हुआ था जिसमें आप सभी को पता है स्टेट को पार्टी बनाया गया था और वहाँ स्थिति को हो गई थी। तो अगर आप सभी को स्पष्ट हो रहा है तो एक बार अपने एडवोकेट पैनल के साथ जरूर जाएं और स्पष्ट तौर पर, क्योंकि आप देख रहे हैं हाईकोर्ट में भी जो है नोटिस इशू किया गया है, तो साथियों पूर्ण संभावना है इसकी सुनवाई में ज़्यादा से ज़्यादा स्थितियाँ यही होंगी कि जो है नोटिस जरूर इशू किया जाएगा कि आखिर किस प्रकार की स्थितियां हैं, क्या है, इसको लेकर के भी हलफनामे को लेकर के जो है नोटिस जारी किया जा सकता है। इसके अलावा साथियों अन्य अभी जो है जब तक सरकार अपना जवाब कोर्ट के समक्ष नहीं रखेगी तब तक जो है स्थिति स्पष्ट रहेगी। और ये अर्चना राय वाली याचिका में स्पष्ट तौर पर पहले भी निर्देश दिया जा चुका है। तो आशा की जाती है
में स्थितियां क्लियर होंगी और चयनितों को प्रयास करना चाहिए। अगर शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात आज नहीं हुई है तो कल जरूर होगी। आप अपना प्रयास जारी रखिए जिससे जल्द से जल्द आप सभी का स्कूल आवंटन हो सके, क्योंकि साथियों लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मार्च महीने में कभी भी आचार संहिता लग सकती है और आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया जो है बाधित हो सकती है। अगर ये स्पष्ट किया जा रहा है कि आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ेगा तो साथियों इसको स्पष्ट कर दें। आपको स्पष्ट रूप से समझना होगा कि आप सभी को पहले इस स्तर का प्रयास करना है कि फरवरी में ही स्थितियां क्लियर हों, और जब तक ये स्थितियां क्लियर नहीं होंगी स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। फिलहाल साथियों ये 23 फरवरी की जो सुनवाई लगी हुई है सभी लोग वेट करते रहिए। आशा की जाती है एक जो है अहम निष्कर्ष जरूर निकलेगा। फिलहाल जो स्थितियाँ इस याचिका की जो तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसको लेकर के ऑलरेडी कोर्ट ने सरकार से हलफनामा मांग रखा है। तो आशा की जाती है जो भी डाउट्स आपके थे क्लियर हुए होंगे, और पूर्ण संभावना है कि जो चयनितों ने स्पष्ट तौर पर प्रयास जारी किया है उसको कंटिन्यू रखें जिससे जल्द से जल्द निष्कर्ष की स्थितियां बन सके और यहां पर आप सभी लोगों का चयन बिल्कुल सेफ हो सके और आपका स्कूल आवंटन हो सके। आशा करेंगे जितने भी साथी इस वीडियो को देखेंगे सभी साथियों तक जरूर शेयर करेंगे। और साथियों अब बात करेंगे 72,825 की 12,091 शिक्षक भर्ती के परपेच में। साथियों जैसा कि हमने कल के वीडियो में आपको अवगत कराया था कि आज अहम सुनवाई होने जा रही है, और साथियों ये सुनवाई जो डबल बेंच में हुई वो सुनवाई समाप्त हो चुकी है और अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है जो 12,091 लिस्ट के साथी हैं। साथियों सुनवाई के परपेच में एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने शेयर कर रहे हैं कि आज की सुनवाई में क्या क्या हुआ है। ये साथियों जो लीडिंग याचिकाकर्ता विनय कुमार पांडे जी हैं उनके द्वारा पोस्ट के माध्यम से शेयर किया गया है। चलिए साथियों इसमें उन्होंने क्या स्पष्ट किया है जानते हैं कि 12,091 के शिक्षक साथियों आज बेसिक शिक्षा परिषद वर्सेस विनय कुमार पांडे की स्पेशल अपील पर सरकार के अधिवक्ता की तरफ से बार बार चिल्लाकर डिवीजन बेंच की जस्टिस अश्वनी मिश्रा की कोर्ट में बताया गया कि 66,655 पोस्ट भर लिया गया और बाकी बची 61-70 पोस्ट को हमने 2018 में 68,500 और जो है 19 में जो है 69,000 भर्ती जो आई निकाल कर भर लिया। हमारे पास पोस्ट नहीं है। सिंगल बेंच ने बिना तथ्यों को समझे आदेश दिया जबकि ये कैंडिडेट के लिए हमारे पास सीट नहीं है। सरकारी वकील 10 मिनट की बहस में बार बार सीट ना होने का हवाला देते रहे। दूसरी तरफ 12,091 की तरफ से सीनियर वार के पूर्व अध्यक्ष राकेश पांडे जी, HN सिंह और सीनियर कोर्ट में मौजूद थे। 12,091 के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि 54,454 की भर्ती के बिना 12,091 को भरे इन्होंने कैसे 66,655 को दे दिया। ये लिस्ट ये सिंगल जज के पास भी ना दे पाए और ना यहाँ देंगे। आखिरकार 391 लोगों को नियुक्त दे करके 66,655 कैसे पहुँच गया। सरकारी अधिवक्ता इस पर फिर से मौन हो गए। दोस्तों 15 मिनट की बहस में हम लोग फिर भी साबित हुए। कल भी सुनवाई जारी रहेगी। जस्टिस अश्विनी मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ इस पर जल्द फैसला सुनाएगी। मैंने पूर्व में ही कहा कि सरकार को यहाँ भी हराएंगे और हम लोग। तो साथियों ये उनके माध्यम से स्पष्ट किया गया है, पूरी सुनवाई का सार स्पष्ट किया गया है कि साथियों जो स्पष्ट तौर पर 454 के बाद की जितनी भर्ती उन्होंने की यानी 12,091 की जो भर्ती की है कहीं ना कहीं उसको जो है उस लिस्ट को ये स्पष्ट तौर पर कोर्ट में इंगित हो रहा है। सिंगल बेंच में भी यही हुआ था कि दिखाया जाए आखिर आपने क्या किनको जो है स्पष्ट तौर पर यहाँ पर जो है इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया है, और यही जो है सिंगल बेंच में नहीं कर पाया और डबल बेंच में भी आज से स्टार्ट हुआ है। कंटिन्यू रहेगा मैटर, जल्द ही निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा। और दूसरी अहम सूचना जो दी गई है वो मनोज मौर्य जी के द्वारा दी गई है। लिखा गया कि 12,091 कल के लिए लिस्ट कोर्ट नंबर 40 सीरियल नंबर 11 में जीत की ओर अग्रसर। हमारे सारे मोस्ट सीनियर एडवोकेट उपस्थित, शानदार बहस की रणनीति हुई सफल। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े सभी साथी डबल बेंच में अलाउ जो है स्पष्ट तौर पर उनके द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा जो स्पष्ट तौर पर इम्प्लीमेंट जो है एप्लीकेशन तैयार की गई थी उसमें जितने भी अभ्यर्थी थे उनको कहीं ना कहीं डबल बेंच में अलाउ कर दिया गया है। तो साथियों यहाँ निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि डबल बेंच में भी बड़ी सुनवाई चल रही है और बड़ा निष्कर्ष जो है निकल कर सामने आने वाला है। तो साथियों आशा करेंगे जो भी 72,825 12,091 के शिक्षक साथी हमारे चैनल से जुड़े हैं इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जो भी अपडेट होगी आपको अवगत कराई जाएगी। और स्पेशली 12,460 शिक्षक भर्ती के परपेज को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण सूचना होगी वो आपको लगातार मिलती रहेगी। नेक्स्ट अपडेट के साथ हम फिर उपस्थित होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।